नमस्कार विद्यार्थियों। आज देखिए हम कक्षा 7 संस्कृत तृतीय भाषा का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे जो हूबहू आपकी परीक्षा में आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं संस्कृत में तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड या एक भी मिनट मिस मत कीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न छूट जाएगा जो परीक्षा में आ सकता है। देखिए, पेपर इस प्रकार से होगा। प्रश्नों की संख्या 25 होंगी, छपे हुए प्रश्नों की संख्या 2, पूर्णांक 80 और समय 2 घंटे 30 मिनट। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, अश्व इति शब्दस्य हिंदी अर्थ क अस्ति। अश्व शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इस सभी को मालूम है, अश्व का हिंदी अर्थ होता है घोड़ा। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 देखिए, सह एवं कर्तुम आरब्धः इत्यत्र सर्वनाम पदा किम। तो इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सह। ये सर्वनाम शब्द है यहाँ पे। प्रश्न 3 देखिए, कृष्ण मूर्ति पिता की दृश्य आसित। कृष्ण मूर्ति के पिता कैसे थे? निर्धन थे। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, अस्माकं देशस्य ध्वज कीदृश अस्ति। हमारे देश का ध्वज है वो कितने वर्णों का है? त्रिवर्ण है, 3 वर्णों का है, सभी को मालूम है। प्रश्न 5, रमाया मातृ नाम किमासीत। रमा की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, 6 से 9 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में ही देने हैं। प्रश्न 6, सत्यता कदा व्यवहारी स्यात्। सत्य का व्यवहार कब करना चाहिए? उत्तर होगा सर्वदा। सर्वदा, ठीक है। प्रश्न 7, रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छित। तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड। प्रश्न 3, त्रिवर्णी ध्वजे शक्ति है सूचक क वर्ण है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो इसका उत्तर होगा केसरिया। केसरिया वर्ण जो है वो शक्ति का प्रतीक है। इसका दूसरा नाम है रक्तवर्ण भी बोल सकते हैं हमें संस्कृत में। प्रश्न 9 देखिए, दर्शनाय पुत्री कति वर्षीय आसीत। तो इस दर्शनाय की पुत्री 8 वर्षीय थी। कितने वर्षीय थी? 8 वर्ष की। प्रश्न 10 देखिए, 10 से 14 के प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में देने हैं, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए आप। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति। तो कच्छप हंसाभयां सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। ठीक है। इसका 11 का उत्तर देखिए, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। तो रमाबाई को कौन सी? तो इसका आ जाएगा समाज सेवा विषय। समाज सेवा विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। प्रश्न 12 देखिए, मेघनादः मक्षिका किम अवदत्। इसका सही उत्तर होगा यथाम कथयामि तथा कुरुन्तम। मेघनाद यथाम, देखिए मैं लिख देता हूँ इसका उत्तर, यथाम कथयामि, तथा कुरुन्तम। प्रश्न 13 देखिए, गुरुणाम गुरु का अस्ति। तो उसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 14 देखिए, सिंह कुत्र उच्चे नर्तति। सिंह उच्च स्वर में कहाँ अपनी आवाज़ निकालता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। प्रश्न 15 देखिए, अधोलिखितानाम पदम विलोम पदम। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखने हैं। पहला देखिए, सत्यन का हो जाएगा असत्यन, ठीक है। दूसरा पद है देवता का हो जाएगा दानव। तीसरा है सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। सज्जन होते हैं अच्छे इंसान, दुर्जन होते हैं बुरे इंसान, ठीक है। आगे देखिए,
अधय का हो जाएगा ऊपरी, अधय का हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी। कटु का हो जाएगा मधुर, मधुर, ठीक है। आगे देखिए 16 का प्रश्न, अधोलिखित शब्दानाम लिंग परिवर्तन शब्द लिखित निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखने हैं हमें। पहला है शिक्षिका का हो जाएगा शिक्षक, शिक्षक है, ठीक है। दूसरा भ्राता का हो जाएगा भगिनी, भगिनी। तीसरा सिंह का हो जाएगा सिंहनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लेना आप, सिंहनी। आगे है अजय का हो जाएगा अजा, अजा। मयूर का हो जाएगा मयूरी, मयूरी, ठीक है। प्रश्न 17 देखिए, अधोलिखित शब्दानाम भावार्थ हिंदी भाषाया लिखित, नीचे लिखे शब्दों की हिंदी भाषा में अर्थ हमें लिखना है। मयूर को बोलते हैं मोर, मोर। द्विचक्री का बोलते हैं साइकिल, साइकिल, ठीक है। आमर को बोलते हैं आम, आम। आगे काका को बोलते हैं कौवा, को। गज को बोलते हैं हाथी, हाथी। प्रश्न 18 देखिए, अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित, तो त्रय 3 को बोलते हैं त्रय, 8 को बोलते हैं अष्ट, 11 को बोलते हैं एकादश, एकादश। 13 को हम लिखेंगे त्रयोदश, त्रयोदश। और आगे 14 को लिख देंगे चतुर्दश, चतुर्दश। आगे देखिए प्रश्न 19, कोष्ठकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानीय पुर्यत, रिक्त स्थान में कोष्ठक में दिए शब्दों को लिखना है। तो बालिका के साथ में आएगा एका, कृषिका के साथ में आएगा चत्वार, कृषक कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, और पत्राणी के साथ में जुड़ेगा तानी, पत्राणी सुंदराणी संति, धेनु दुग्धम ददाती, गाय दूध देती हैं, वयम संस्कृत अपठम, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेंगे, बिल्कुल सही होगा उत्तर। अधोलिखित वाक्यानाम भावार्थ हिंदी भाषाया लिखित, नीचे लिखे शब्दों के हिंदी भाषा में अनुवाद। अहम ईश्वर स्मयामि, मैं ईश्वर को याद करता हूँ। तो मिथ्या न पदत, सो वह मिथ्या नहीं बोलता। सा क्रीडति, वह खेलती है। गोपाल पत्र लिखिष्यति, गोपाल पत्र लिखेगा। राधा पाठ पठतु, राधा पाठ पढ़ती है। प्रश्न 22, अधोलिखित श्लोक से भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखित, नीचे लिखे शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना है। देखिए श्लोक, प्रातः काले ईश्वरम स्मृत्वा पितरो प्रणमामि, नित्यं च नित्यं कर्म च कृत्वो दानं गत्वा विचरामि। देखिए प्रातः काल उठ करके ईश्वर को स्मरण करना चाहिए और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा नित्य कर्म होना चाहिए। और हमें सुबह सुबह बगीचे में जाके घूमना चाहिए, हमारे विचारों को कुछ करना चाहिए। प्रश्न 23, अधोलिखितानाम गद्यांशानाम पठित्वा इतदा धारित प्रश्नानाम उत्तराधि यथा निर्देशम लिखित, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए गद्यांश, विवेकानंद से जन्म कोलकाता महानगरी अभवत्, बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत्, नरेंद्र से पितु नाम विश्वनाथ दत्तः, मातु नाम च भुवनेश्वरी आसीत्, स रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य आसीत्, विवेक प्राप्य एष एव नरेंद्र विवेकानंद से नामाना प्रसिद्ध अभवत्, स समाज सुधारक भारतीय संस्कृति रक्षक जनप्रेरक से आसीत्। गद्यांश इस प्रकार से था। उत्तर देखिए, विवेकानंद से जन्म कस्मिन् महानगरी अभवत्, इसका उत्तर होगा कोलकाता, इसका उत्तर होगा कोलकाता, कोलकाता महानगर में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकाले नरेंद्र से नाम की मासित, तो बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस शिष्य का आसित, तो इस विवेकानंद कौन थे? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नरेंद्र से पितु नाम की मासित, नरेंद्र के पिता का नाम था, देखिए ये लिखा हुआ, नरेंद्र से पितु नाम विश्वनाथ दत्त आसित, ठीक है। 24 का प्रश्न देखिए, ग्रह अवकाश कार्यार्थ अवकाशाय स्वकीय से प्रधानाध्यापक से कृते प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लेखनी।
जरूरी कार्य के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। दूसरा भी है टीसी प्राप्ति के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना है। अन्य प्रश्न देखिए 25 का, ये 6 अंक के होंगे दोनों प्रश्न। किसी एक विषय पे निबंध लिखना है संस्कृत में। मम विद्यालय पे मम परिवार उत्तम छात्र है। जिस विषय पे आपको अच्छा लगे आप निबंध लिख सकते हैं। और शब्द सीमा अधिकतम 100 शब्द और 100 के आसपास लिख देंगे तो आपके सही उत्तर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका पेपर आएगा और हूबहू यही पेपर आने की संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।